फिर मैंने तुरंत अपना यहाँ पे उसकी दोनों यहाँ पे हाथ लगाया तो उसकी कोई सांस वांस नहीं थी, उसकी हाथें लटक गए थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जब तक एम्बुलेंस आ रही है कोशिश करते हैं, तो फिर मैंने अपने यहाँ पे दोनों हाथ करके और उसको CPR देने की कोशिश की। मैंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, लेकिन एक वीडियो देखा हुआ था, उसमें भी एक डॉक्टर जो है वो चेयर पे ही किसी को CPR दे रहा था। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ CEO ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇकर उसकी जान बचाई है। मेरे नाम मौजूद ने यशपाल जी। यशपाल जी, ये पूरा वाकया क्या था जो कुछ वहां पर हुआ? नहीं, मैं कल अपने ऑफिस में यहाँ पे अपना काम कर रहा था। उसी टाइम पे मेरे यहाँ सामने एक कमरे में जो अलॉटी हैं वो आए हुए थे और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के, उनके यहाँ पे हियरिंग थी। तुरंत मेरे यहाँ पे कोई भाग के एक हमारे ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि भाई वो बंदा कलेप्स कर गया। तो मैंने कहा कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए और फिर मैं भागा वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जब तक पहुँचा तब तक लोगों ने उसको जमीन से उठा के कुर्सी पे अधलेटा कर दिया था और उसके बाद एम्बुलेंस आने में तो टाइम लगता है। फिर मैंने तुरंत अपना यहाँ पे उसकी दोनों यहाँ पे हाथ लगाया तो उसके कोई सांस वांस नहीं थी, उसकी हाथें लटक गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जब तक एम्बुलेंस आ रही है कोशिश करते हैं, तो फिर मैंने अपने यहाँ पे दोनों हाथ करके और उसको CPR देने की कोशिश की। मैंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, लेकिन एक वीडियो देखा हुआ था, उसमें भी एक डॉक्टर जो है वो चेयर पे ही किसी को CPR दे रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर उसने रिस्पॉन्ड किया तो मैंने फिर बंद कर दिया, तो फिर वो कलेप्स करने लगा। फिर मैंने तीसरी बार फिर उसको CPR दिया, थोड़ा लंबा टाइम तक दिया। उसके बाद फिर वो रिगेन कर गया। उसके बाद मैंने उसके थोड़े कपड़े ढीले किए जो उसने बेल्ट वेल्ट बांध रखी थी, और फिर मैंने अपनी गाड़ी से उसको 16 हॉस्पिटल भेजा। डायरेक्टर, क्योंकि मेरे पास सेक्रेटरी हेल्थ का भी चार्ज है, तो मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया इमरजेंसी में। मैंने कहा कि आप वहाँ तैयारी करके रखो, यहाँ से ऐसे ये एक इमरजेंसी में एक बंदा यहाँ से भेज रहे हैं। फिर वो वहाँ पे गए और उसको वहाँ पे उसका जो भी इको था पूरा दिन उन्होंने उसका वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा। जो भी उनके टेस्ट होते हैं, इको वगैरह जो भी है वो किया। शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसके घर वाले लोग आ गए थे, पत्नी आ गई थी, उसके बेटा आ गया था, उनके भाई आ गए थे। छुट्टी भी हो गई सर उसकी? हाँ, कल शाम को 8 बजे छुट्टी हो गई, सारे टेस्ट नॉर्मल हो गए थे उसके। करिश्मा नहीं मानते आपकी एक जगह पर उसकी बिल्कुल डेड हो जाना और दूसरी जगह पर इस तरीके से सर नॉन मेडिकल एक पर्सन कह सकते हैं कि जो उसको पंपिंग कर रहा है उसके एकदम सांस आ जाना? करिश्मा मैं अभी तक खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हुआ है। कल से मैं खुद एकदम से शौक में हूँ। रात को मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को बार बार मेरे सामने वो व्यक्ति आ रहा है। शाम को मैं 7 बजे हॉस्पिटल भी गया था उसके वहाँ पे, जब उसकी वाइफ और बच्चे थे। उसकी वाइफ का चेहरा मेरे सामने आ रहा है और मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा है कि वो जिंदा कैसे हो गया। मतलब मेरे को लगा कि तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया। तो ये एक तरह से मेरे को जैसे खुशी वाला शौक है ना, वो मेरे को लगा है एकदम से। मैं देख रहा था आज अपनी टीम को भी आप सिखा रहे थे कि इस तरीके से करना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला के, क्या कुछ ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो कल मैंने ये सब किया उसका कोई वीडियो भी वायरल हुआ है, तो एक्चुअली में जो मैंने किया वो प्रॉपर टेक्निक नहीं थी। क्योंकि हालांकि उस टाइम तो मेरे दिमाग में जो आया, जो सूझा, तुरंत में जो कर दिया, और ये तो भगवान का शुक्र है कि वो रिवाइव भी कर गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये गलत इसका वो हो, तो जो प्रॉपर टेक्निक है, तो हमने हमारे 16 से जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वहां से उनको बुलाया, फिर उन्होंने आके लोगों को बताया कि भाई आपको किस तरह से प्रॉपर CPR देना है। डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर किसी को नहीं आता है तब भी कोशिश जरूर करनी चाहिए, जैसे भी करो। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करना। कल भी जैसे देखिए ना, वो जैसे कहते हैं तुक्का लग गया टाइप का, बच गया बंदा। डर नहीं था सर कहीं कि अगर कुछ हो जाता है तो इल्जाम आ जाएगा? लोग डरते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ कर लें या उसकी जान चली गई तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा, उसका डर नहीं था कभी? नहीं, उस टाइम तो एक से जुनून सा आ गया था एकदम से।
बाद में एकदम से लगा कि क्या हुआ। अभी लग रहा है कि अगर वो बंदा नहीं रिवाइव किया होता तो अब कहते कि शायद वो सीपीआर का तरीका गलत था, या कुर्सी पे क्यों किया, उसको लटाया क्यों नहीं, या क्यों होता, पता नहीं क्या होता। सर फैमिली मिली आपको उसकी बाद में, अब उस पूरे वाक्य के बाद? मैं कल शाम को गया था, उसका डिस्चार्ज तब तक हुआ नहीं था, लास्ट टेस्ट चल रहा था, उसकी वाइफ थी वहां पे, उनसे मिला मैं। मानते हैं कि आप सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेजनक रहा? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैंने एक सिर्फ वीडियो देखी थी, वो वीडियो कहीं के लिए कहते हैं कि सोशल मीडिया कई चीजें सिखा भी देता है और कई चीजें बिगाड़ भी देता है, वो सोशल मीडिया आपके लिए कहीं ना कहीं सुधार का कारण भी बन गया? नहीं, वो पूरा जो वीडियो मैंने देखा था, जिसमें एक डॉक्टर के सामने एक मरीज है, उसके सामने सामने वो कलेप्स कर जाता है, फिर डॉक्टर आता है और चेयर पे बैठे बैठे उसको सीपीआर देता है, वो सेम चीज मेरे दिमाग में कर रही थी, और मैं बेसिकली वही चीज लगा मेरे को। अथवा मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं चेयर पे बैठे बैठे उसको इस तरह से कर दूंगा, लेकिन मेरे को लगा कि वो डॉक्टर है, वो कर रहा था, हो सकता है कि ऐसे भी होता होगा, मैंने कर दिया। अच्छा, मानते हैं सर कि ये सब लोगों को सीख लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक ऐसी चीज है कि कभी भी आ सकती है और किसी के सामने भी आ सकती है, तो उस चीज की ट्रेनिंग लेना, या जैसे आप अपने स्टाफ को सिखा रहे थे, ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग लेना चाहिए कि घर में ऐसा कोई वाकया हो? नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे घर में कभी भी हो सकता है, हमारे साथी हैं, ऑफिस में हो सकता है। आज मैंने यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के सारे स्टाफ को दी है। आईएमए की जो यहाँ के पहले प्रेसिडेंट हैं, उनका मेरे को फोन आया था, वो कह रहे हैं कि आईएमए की जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे। हम सोच रहे हैं कि कैसे भी इसको स्कूल्स वगैरह में भी देना चाहिए। यहाँ पे आज जो डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बताया कि इंडिया में, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड बताया था कि 70% जो कार्डियक अरेस्ट आते हैं वो ऑफिस में या घर में आते हैं लोगों के, और उस टाइम पे अगर ये सीपीआर प्रॉपर उनको मिल जाए तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो बिल्कुल आईएएस अधिकारी ने, हालांकि मेडिकल ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की तो किसी की जान भी ਜਿਹੜੀ बच सकती है, और कल वो करिश्मा सीधे तौर पर उस वीडियो के उपर देखने को मिला जिथे एक व्यक्ति की जान आईएएस अफसर यशपाल गर्ग ने बचाई है। कैमरामैन जसवीर के साथ तुम सिंह, दिव्य न्यूज़, चंडीगढ़।